सुनो बीवी के पास कपड़ा वीडियो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपने बैंक में पैसा रखा है, बच्चे को पहनने का कपड़ा नहीं है, आप पैसा तिजोरी में रखे हैं, अच्छा खाना नहीं है बच्चों को खिला रहे हैं, आप अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे शेयर हैं, कर देना आप पैसा वीडियो। जमा जमा करके रख रहे हैं। वैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा मजमून लिखा कि एक नौजवान हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया कि हजरत मेरी उंगली ना इतना दर्द है कि इस दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जिस्म में कोई तलवार मार दिया। हजरत डॉक्टर को दिखा चुके, हकीम को दिखा चुके, तबीब को दिखा चुके, जर्रा को दिखा चुके, कई हजार की दवाई खा लिया, फायदा नहीं, आराम नहीं, आराम वीडियो नहीं है। शेयर कर देना। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मेरे पास क्या करने आए? बोले हजरत आप दम कर दिए, कुछ पढ़कर अल्लाह का कलाम पढ़कर दम कर दिए ताकि दर्द में अफाका हो जाए। ये उंगली हमारी ऐसी लग रही है कि ये जल रही है, ये उंगली मेरी जल रही है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, अल्लाह वाले थे हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठो मेरे सामने। आपने अपने सामने बिठाया, आप कुरान पढ़ते गए और दम करते गए, फूकते गए और पूछते थे आराम मिला? बोला हजरत आराम नहीं मिला। अच्छा ठीक है। दोबारा फिर दम किया, पूछा आराम मिला? बोला कि नहीं आराम नहीं मिला। और तीसरी मर्तबा आपने फिर दम किया, फिर आपने पूछा आराम मिला? बोला कि हजरत आराम नहीं मिला, कुछ भी आराम नहीं है। तो आपने पूछा ए नौजवान तू सच सच बता, ये कैसे हुआ? ये बीमारी तुमको कैसे लगी? उंगली में क्या हुआ है? सच सच बताओ। इसलिए कि ये दुनिया की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी उंगली में जो दर्द है ये जहन्नम का अजाब है। मुसलमानों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम की आग है। सच सच बता माजरा क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मेरा बाप था ना, पैसा वाला था लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हजरत पैसा घर में था, वो अशरफियों के सिक्के थे घर में, लेकिन सही से खाने को नहीं मिलता था, सही से पहनने को नहीं मिलता था। और मेरी माँ बोलती, हम लोग बोलते, वो मना कर देता, मार पीट पे उतर आता कि नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, ना कभी मछली, ना कभी गोश्त, ना कभी दूध, ना कभी दही। इतना बड़ा बखील था कि अशरफियों का पोटली बनाकर तकिया बनाकर सोता था, ना खुद खर्च करता था ना हम लोगों को खर्च करने देता था। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या हुआ हजरत? एक दिन मौत आ गई, मर गया, मेरा बाप मर गया। ओ मेरा बाप मरा, रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, जनाजे की नमाज पढ़े हम लोग, और अपने बाप को जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो मेरी माँ बोली कि बेटा ये अशरफी भी उसके कब्र में ले जाकर डाल दो। सुनो मुसलमानों वीडियो अरे बड़ी मोहब्बत करता था अशरफियों से, जीते जिंदगी कभी हम लोगों को अशरफी में पैसे में हाथ लगाने नहीं दिया। जैसा होगा अल्लाह खिलाता खिलाएगा, जा जा अशरफी को भी उसकी कब्र में डाल दे। ये नौजवान भी बोला कि अम्मा सही बोल रही, जब जिंदगी में अब्बा खर्चा नहीं करने दिया, अब ये दौलत लेके क्या करेंगे? वो अशरफी का वो जो पोटली वो उसके साथ में कब्र में रख दिया, तख्ता रखकर मिट्टी डालकर बराबर कर करके लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद ये लड़का सोचा कि बताइए अशरफी सब कब्र में रख दिए, आखिर बर्बादे हो जाएगा, तो लेते आते हैं घर में काम करेंगे। अब बाप वैसे बखील थे, जो भी थे खर्च नहीं करने दिए, खर्च नहीं किए। तो वो नौजवान कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाया, और जब तख्ता हटाया देखता क्या है कि जितने अशरफी के सिक्के थे उसके बाप के जिस्म में चिपका हुआ है। बोले अरे हम तो पोटली में रखे थे, या बदन में चिपकाया हुआ है। ये नौजवान उंगली लेकर एक अशरफी को, एक सिक्का को ऐसे छुआ, छूना था। ये नौजवान कहता है हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है नौजवान कि हजरत मैंने सिक्का को जैसे ही छुआ ऐसा लगा मेरे पूरे बदन में करंट लग गया।
पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। हजरत फिर मैंने सिक्का को नहीं छुआ और कब्र की मिट्टी को मैंने बराबर की। हजरत उसी वक्त से इस उंगली में ऐसी टिस होती है पैदा, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन जल जाएगा। ना खाने चैन है, ना सोने चैन है, ना बैठने चैन है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवान, इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग है। ऐसा करो, इसको अगर कोई बुझा सकता है तो आंख का आंसू बुझा सकता है, आंख के आंसू बुझा सकता है। रो, और जब आंसू निकले तो इन उंगलियों को आंसू लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। हम ये नहीं कहते दौलत नहीं होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हलाल है, घमंड नहीं करना। हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह को, हलाल है तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हराम दौलत है तो अजाब सहना होगा, फिर घमंड कहेगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, हराम है तो अजाब सहना होगा। तो हम कहते हैं कि जहां पर अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जहां खर्च हो वहां खर्च कीजिए, जहां जायज़ खर्च हो वहां खर्च कीजिए। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, फकीर हो, यतीम हो, बेसहारा हो, उनके पीछे पैसा लगाओ। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान बखील, अरे मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान